ओके, आज हम लोग और इन्वायरमेंट में इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम, आदमी की एक्टिविटी इकोसिस्टम में और उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उसको देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ मैन्स एक्टिविटी, इफेक्ट्स ऑफ मैन्स एक्टिविटी। मैन्स एक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम, ऑन द इकोसिस्टम, है ना। मैन्स एक्टिविटीज़ कर दो ऑन इकोसिस्टम, ऑन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आदमी का इफ़ेक्ट, आदमी का रोल और उसका इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी, इफ़ेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम में आदमी का इफ़ेक्ट क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। इस तरह से क्या क्या होता है, आदमी हो या फिर अदर कोई ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग बीइंग्स हो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है, प्रॉपरली इंटरेक्शन होती है ना, विद द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। अलग अलग जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, लिविंग का लिविंग के साथ, नॉन लिविंग का लिविंग के साथ, है ना। इस तरह से प्रॉपरली इंटरेक्शन होती है, जिसको जिससे ज़रूरत होती है उसके साथ उसका इंटरेक्शन होता है। हम जानते हैं कि इसके साथ मेरा इंटरेक्शन है, कभी कभी नहीं भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैन और फॉर दैट मैटर, फॉर मैन और अदर, है ना, मैन और अदर, मैन और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। मैन और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट इंटरेक्ट properly, must interact properly, properly इसका इंटरेक्शन होती है with the rest of the ecosystem, with the rest of the ecosystem। बाकी के जो इकोसिस्टम में कंपोनेंट एलिमेंट्स है उसके साथ क्या होती है, प्रॉपरली इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्ट प्रॉपरली विद द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। बिकॉज क्यों, बिकॉज ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम, बिकॉज क्या बोल सकते हैं, बिकॉज जो भी हमारे आसपास के इकोसिस्टम में अदर लिविंग या नॉन लिविंग है ना, उसके साथ हमारा क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। बिकॉज ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, बिकॉज ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, जिस वजह से इंटरेक्शन होना ज़रूरी है ना। सम ऑफ द मेन्स एक्टिविटी लाइक हंटिंग ऑफ वेरियस एनिमल्स, जो क्या करता है, डिसरप्ट करता है द फूड चेन इन विच दीज एनिमल्स नॉर्मली टेक पार्ट। फूड चेन में ये रोल प्ले करता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे को खा के तीसरा, इस तरह से डिपेंड रहता है, एक चेन बना हुआ रहता है। वहाँ पे अगर कोई मेन्स एक्टिविटी होती है, हंटिंग वगैरह होता है, तो वहाँ पे वो फूड चेन टूट जाता है, जो बैलेंस इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाता है। एक फूड चेन बहुत सारे फूड चेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं, वहाँ पे सारा डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट
of ecosystem. Some of the main activity ये आदमी की एक्टिविटी क्या करता है, लाइक हंटिंग ऑफ वेरियस एनिमल्स, hunting of various animals, disrupt the food chain. ये फूड चेन को डिसरप्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, है ना. फूड चेन्स इन which these animals इस तरह से these animals क्या करेगा, नॉर्मली टेक पार्ट, Some of the men's activity like hunting of various animals disrupt the food chain in which these animals normally take part. ये फूड चेन में इसका रोल प्ले होता है ना. उसको ही मैंने मार दिया, हंटिंग कर लिया, उसका ही हंटिंग कर लिया, उससे फूड चेन है ना क्या होगा, डिसरप्ट होगा. क्या होगा, डिसरप्ट होगा. जो फूड चेन में एनिमल्स भाग लेता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, हंटिंग कर लेते हैं, है ना. जिससे क्या होगा, उससे क्या होगा, डिसरप्ट होगा फूड चेन. क्या होगा, फूड चेन क्या होगा, डिसरप्ट होगा. और किस वजह से, उस एनिमल्स को हम लोगों ने किल कर दिया, हंटिंग कर लिया, जिस वजह से नॉर्मली ये डिसरप्शन आएगा. ओके, दिस डिसरप्शन ऑफ वन फूड चेन अफेक्ट द न्यूमेरस अदर फूड चेन ऑपरेटिंग इन द फूड वेब. ये फूड वेब को ही डिस्टर्ब कर देगा. तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. ये दिस डिसरप्शन ऑफ वन फूड चेन अफेक्ट द फूड चेन, वन फूड चेन अफेक्ट द न्यूमेरस, क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, अफेक्ट द न्यूमेरस अदर फूड चेन. ये अदर फूड चेन को अफेक्ट करेगा. दिस डिसरप्शन ऑफ वन फूड चेन अफेक्ट द न्यूमेरस अदर फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन द फूड वेब. फूड चेन्स ऑपरेटिंग द फूड वेब. इस तरह से ये क्या करेगा, डिसरप्शन होगा. वन फूड चेन इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट अदर फूड चेन को भी क्या करेगा, डिसरप्ट करेगा. द न्यूमेरस फूड चेन डिसरप्ट, दैट मीन्स डिस्टर्ब करेगा न्यूमेरस अदर फूड चेन को ऑपरेटिंग द फूड वेब. इस तरह से फूड वेब में जो ऑपरेट होता है ना. शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन ड्यू टू मेंस एक्टिविटी, है ना. यहाँ पे क्या होगा, द शॉर्टनिंग द फूड एक्टिविटी, क्या बोलेंगे, द शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन शॉर्टनिंग द फूड चेन, क्या होगा, द शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन ड्यू टू मेंस एक्टिविटी, मेंस एक्टिविटी, है ना. आदमी की एक्टिविटी से ये होगी मेंस एक्टिविटी. लाइक हंटिंग लीड्स टू
hunting leads to an imbalance in the functioning of leads to imbalance in leads to क्या लिखेंगे imbalance in the functioning of imbalance in the functioning of imbalance in the functioning of an ecosystem इकोसिस्टम के फंक्शनिंग को इम्बैलेंस कर देगा, है ना, एंड अल्टीमेटली इन द फंक्शनिंग ऑफ द होल बायोस्फीयर एंड ultimately in the functioning of whole biosphere के फंक्शन को बिगाड़ देगा। फंक्शनिंग ऑफ होल बायोस्फीयर पूरे सृष्टि को ही क्या करेगा, इम्बैलेंस कर देगा। अल्टीमेट इफेक्ट, एक फूड चेन के वजह से फूड वेब डिस्टर्ब होगा, अल्टीमेटली बायोस्फीयर क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मेंस एक्टिविटी की वजह से होती है। किसके वजह से, मेंस एक्टिविटी के वजह से। शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन, है ना, एक फूड चेन किसी एनिमल्स को मार दिए तो वहाँ पे शॉर्टनिंग हो गया, फूड चेन डिसबैलेंस हो गया। किसके वजह से, मेंस एक्टिविटी की वजह से। और ये मेंस एक्टिविटी क्या होगा, किसी जानवर को मार देना, हंटिंग कर लेना, लीड्स टू इम्बैलेंस द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली इन द फंक्शनिंग ऑफ होल बायोस्फीयर, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, होल बायोस्फीयर डिस्टर्ब होगा, है ना। इस तरह से फॉर्मेशन सहारा का हुआ है ना, हंटिंग वगैरह से। द फॉर्मेशन ऑफ सहारा डिजर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इल इफेक्ट ऑफ मेंस एक्टिविटीज़। मेंस की एक्टिविटीज़ से ही इस तरह से सहारा डिजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, फाइनली इसके नीचे हम लोग लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ सहारा डिजर्ट, ये रिजल्ट है, द फॉर्मेशन ऑफ सहारा डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, ये जो फॉर्मेशन हुआ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इल इफेक्ट of men's activity, of men's activity on the delicately balance, on the delicately balance ecosystem, जो बैलेंस इकोसिस्टम था उसको इम्बैलेंस्ड किया कौन, मेंस एक्टिविटी, और जिसका नतीजा है सहारा डिज़र्ट, है ना। तो इस तरह से डिज़र्टिफिकेशन होने का मेन मकसद है। मैंने किसी एनिमल्स को मारा, उनमें एक फूड वेब, है ना, दूसरा फूड चेन, एंड देन उसके साथ फूड वेब, इकोसिस्टम, एंड देन बायोस्फीयर डिस्टर्ब होगा, और इस तरह से हमारा रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी लेवल इन फूड चेन। आज इतना ही, ओके, थैंक यू।